स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस सेशन का टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के एग्जांपल से मैं आपसे कहता हूं स्टैंड अप एंड मूव 5 स्टेप्स। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर इन विच डायरेक्शन, हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करें, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बाहर जाएं और 5 किलो आलू लें, तो जब आप उसके पास ग्रीन ग्रोसर के पास जाएंगे या सब्जी वाले के पास आप जाएंगे तो वो आपसे नहीं कहेगा कि सर 5 किलो आलू नॉर्थ में दूं फिर साउथ में। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी को किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच नीड्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने डायरेक्शन बताई कि भाई 5 स्टेप्स में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। वेक्टर क्वांटिटी में उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस स्केलर में कहते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि आप 5 किलो आलू लेकर आए, तब वहां पर जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वहां डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। All those quantities which can only be expressed by magnitude are known as scalar quantities। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होती है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड होती है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पर 5 किलो, 5 स्टेप्स, तो ये जो मैंने टर्म्स यूज करी, दीज आर नोन एज मैग्नीट्यूड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एड्रे इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस को। जल्दी से जाएं www.adreinstitute.com पर अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करें। और अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो हमने क्या बात करी स्टूडेंट्स कि तमाम क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर होंगी वो वेक्टर है, और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस हो जाती है उन्हें हम स्केलर कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से शेयर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो स्केलर है आपके हिसाब से और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर है। तो क्विक रिव्यू देखते थे हमने इस सेशन में क्या क्या बात करी, और छोटा सा सेशन था ये, उसमें देख लेते हैं हमने दो ही चीजों पे बात करी, वेक्टर और स्केलर पे। वेक्टर क्वांटिटी, all those quantities which needs direction and magnitude to express are known as vector quantity, whereas all those quantities which can only be expressed by magnitude are scalar quantity। वेक्टर क्वांटिटी में हमने मिसाल दे दी स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और हमने स्केलर क्वांटिटी में मिसाल दे दी मास की, वजन की, कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर इस सेशन ने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर्स को जरूर जवाब देंगे। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एड्रे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग, या हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, नोट्स, सॉल्व बुक्स और भी बहुत कुछ। सो चेक आउट आवर वेबसाइट्स, चेक आउट आवर एप्लीकेशन। सो इस सेशन में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।